आत्मीय भाइयों और बहनों, आपको पुस्तक सृजन सैनिकों सृजन शिल्पियों के संगठन की रीत नीति पढ़कर सुना रहे थे। पृष्ठ 27 से इसी क्रम में सुनते हैं। समर्थ समयदानी सहयोगी समूह का क्या काम होगा और संयुक्त समन्वय समिति की जिम्मेदारी कौन संभालेगा और वगैरह वगैरह, ये सुनते हैं। मित्रों, सक्रिय संगठित समूह जिसको 7-3 कहा गया है और उनकी समन्वय समितियां तथा संयुक्त समन्वय समिति को कहा गया है संग-सा। और जो बड़ी जिम्मेदारियां संभालनी हैं उसके लिए उनके पास समर्थ समयदानी सहयोगी समूह साचार होना जरूरी है। वे बड़ी संख्या में परिजनों से संपर्क बनाने, कार्य विस्तार करने, विभिन्न आंदोलनों को गति देने के लिए बड़ी संख्या में समयदानियों को विकसित और नियोजित करने में सफल होंगे। समर्थ समयदानी सहयोगी समूह में समर्थ समयदानियों और उनके समर्थ सहयोगियों का संयोग होगा। पहले कहा जा चुका है कि जो लोग बॉस बनकर नेतृत्व करना चाहेंगे वे सफल नहीं होंगे। सेवकों के सेवक उनके सहयोगी बनकर उनका प्रेम और विश्वास जीत कर आगे बढ़ने की रीत नीति अपनाने वाले समर्थ परिजन नेतृत्व के यश के साथ ऋषि सत्ता का विशेष स्नेह अनुदान भी प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए समर्थ समयदानियों के साथ तीसरा सहयोगी के क्रम में जुड़ना जरूरी है। अच्छे व्यक्ति बहुत समर्थ और भले हो सकते हैं, लेकिन किसी एक व्यक्ति को कभी भी किसी कठिनाई लाचारी का सामना भी करना पड़ सकता है। समूह बनाकर चलने से परस्पर सहयोग के आधार पर ऐसी कठिनाइयों का निराकरण संभव हो जाता है। इसी के साथ एक दूसरे की विशेषताओं का लाभ लेने देने का भी सुविधा सहज ही बन पड़ती है। मित्रों, इसलिए अपने संगठन में समयदानियों के नियोजन की जिम्मेदारी सहयोगी भाव से समूह बनाकर चलने वाले समर्थ समयदानियों को सौंपने की रीत नीति बनाई गई। युग निर्माण अभियान ऋषि अनुशासन के अनुरूप अपने सृजन सैनिकों की व्यूह रचना बना रहा है। इस व्यूह रचना के साथ ही हर क्षेत्र में अभियान के विकास एवं पुष्टि का क्रम चल पड़ेगा। मिशन के विकसित क्षेत्रों के सहयोग से क्षेत्र में जनहित की नई योजनाओं को लागू किया जा सकेगा। इसी के साथ विकासशील एवं नए क्षेत्रों में विकास की दीर्घकालीन कार्य योजनाओं को विश्वासपूर्वक लागू किया जा सकेगा। कौशल निखारे। मित्रों, भरते व्यक्तित्वों को खोजकर उन्हें स्नेह सम्मान देते हुए संगठन का अंग बना लेना एक बड़ी कला है। उनमें उच्च भावना और जोश के साथ अनेक कमियां अनगढ़ताएं भी होती हैं। संगठन में उनको भावनाशील एवं जोश को सुरक्षित रखते हुए उनके दोषों को काबू में रखने की क्षमता होनी चाहिए। राग के कारण दोषों की अनदेखी और द्वेष के कारण गुणों की उपेक्षा बहुधा होती रहती है। संगठक अपने अंदर के राग द्वेष को साधना पुरुषार्थ से पूरी तरह
निरस्त भले ना कर पाए, किंतु साधना के साथ गुरु कृपा को जोड़कर उन्हें इतना मर्यादित, सीमित अवश्य रखा जा सकता है कि वे युग धर्म में बाधक न बने। किसी के दोष पहचानने में राग को आड़े न आने दिया जाए तथा गुणों के उपयोग के मार्ग में द्वेष को अड़ंगेबाजी न करने दी जाए। पौराणिक काल में स्वतंत्रता संग्राम तक के इतिहास में ऐसे प्रमाण पर्याप्त मात्रा में मिल सकते हैं। राग द्वेष से पूरी तरह मुक्त तो कोई विरले युग पुरुष ही रहे हैं, लेकिन उनके सहयोगियों में राग द्वेष को काबू में रख कर कर्तव्य पालन की कुशलता बनाए रखने की क्षमता अवश्य रही है। पूज्य गुरुदेव जैसे अजात शत्रु आत्मीयता के धनी के संरक्षण एवं समर्थ अनुदानों की छाया में तो ऐसा कर पाना किसी भी नैष्ठिक के लिए कठिन नहीं होना चाहिए। अस्तु हर क्षेत्र के परिजन अपने संगठन को अधिक विस्तृत एवं अधिक समर्थ बनाने के लक्ष्य सामने रखें। युग निर्माण परिवार एवं अपने संगठन को भी समर्थ बनाएं तथा सृजन कार्यों में लगे अन्य संगठनों को भी उपर्युक्त कथन के अनुसार प्रेरणा प्रोत्साहन देकर उन्हें ऋषि तंत्र के अनुग्रह का अधिक लाभ प्राप्त कराने का भी प्रयास करें। इन दायित्वों को पूरा करने के लिए कुछ सुनिश्चित लक्ष्य बनाकर चलना होगा तथा व्यक्तियों एवं संगठनों को उनकी रुचि एवं क्षमता के अनुरूप कार्य सौंपने का आत्मीयता भरा कौशल भी दिखाना होगा। फिर हम यह कहकर संतोष न कर सकेंगे कि हमारे मंडल, शाखा या ट्रस्ट का ढर्रा ठीक चल रहा है। गुरु संवेदना के प्रभाव से हमारा मन इसके लिए तड़पेगा कि अपने क्षेत्र में युग निर्माण का सबल आधार खड़ा करने योग्य संगठन अब तक क्यों नहीं बना। अपने क्षेत्र को आदिशक्ता के आध्यात्मिक जीवन सूत्रों से सिंचित संस्कारित करने योग्य हमारे संगठन की हैसियत कैसे बने। तब हम कार्य करने वाले, साधन सहयोग देने वाले हर व्यक्ति को उसी प्रकार सम्मान देने का प्रयास करेंगे जैसे श्री कृष्ण ने राजसूय यज्ञ में भाग लेने वाले हर प्रतिभागी के चरण पखारे थे। जूठी पत्तल उठाकर श्रेय अनुभव किया था। अभी हमें एक ही गुरु के प्रति आस्थावान गायत्री परिजनों के साथ संगत बिठाना कठिन लगता है, लेकिन गुरु संवेदना का रस छूते ही हमारी संगठन क्षमता निखर उठेगी। तब हम गायत्री परिजन ही नहीं, नव सृजन के लिए छोटे मोटे काम करने वाले हर संगठन को अपना अंग मानकर उन्हें अपनत्व से बांध लेंगे। साथियों, क्रमशः विकास विस्तार कैसे किया जाए, हर क्षेत्र में हर व्यक्ति तक नव सृजन अभियान की धारा पहुंचाने के लिए व्यूह रचना जल्दी से जल्दी बना लेनी है। व्यूह रचना, जहां व्यूह रचना बन जाए वहां जनजीवन से असंस्कृत का प्रभाव हटाकर सुसंस्कृत की स्थापना के प्रखर प्रयास किए जाने हैं। सबसे पहला सृजन है जनमानस का निर्माण। न्यूनतम उपासना
एवं स्वाध्याय के माध्यम से जुड़ने वाले नर नारियों को क्रमशः आदर्शनिष्ठ नागरिकों, आदर्श परायण लोक सेवियों, सृजन सैनिकों के रूप में विकसित किया जाना है। जहां ऐसे व्यक्ति और समूह पर्याप्त संख्या में विकसित हो जाएंगे, वहां अनेक सृजनात्मक, सुधारात्मक आंदोलन खड़े किए जा सकेंगे। जहां जिस प्रकृति के कर्मठ जिम्मेदार व्यक्ति तैयार किए जा सकें, वहाँ उसी प्रकार के स्वाध्याय संवर्धन और शिक्षा स्वावलंबन, व्यसन मुक्ति, कुरीत उन्मूलन जैसे आंदोलनों की सफल शुरुआत की जा सकती है। ऐसे आंदोलनों को गति देने के लिए शांत कुंज में स्वास्थ्य, शिक्षा, रचनात्मक संकाय स्थापित किए जा चुके हैं। क्षेत्र में विकसित इस प्रकार के तंत्र शांत कुंज की केंद्रीय व्यवस्था के अंग उपांगों की तरह तालमेल पूर्वक कार्य करेंगे। अभी भारत के पूर्वोत्तर, दक्षिण और पश्चिमोत्तर के राज्यों में मिशन का बहुत कम प्रचार है। वहाँ अपने परिजन दो दो की टोलियों में थोड़े थोड़े समय के लिए अनुभवी प्रचारकों, पुरोहितों की मांग करते हैं। चार समूह में समर्थ समयदानी सहयोगी समूहों में इस कार्य के उपयुक्त परिजनों की टोलियां बनाकर उन्हें केंद्र के सहयोग से देव संस्कृत दिग्विजय के नए मोर्चे पर लगाया जा सकता है। ध्यान रहे मित्रों, ध्यान रहे, केंद्र इन दिनों संयुक्त समन्वय समिति और समर्थ समयदानी सहयोगी समूह के माध्यम से पूरे देश में मिशन का एक समर्थ तंत्र स्थापित करने के प्रयास में है। इस व्यूह रचना को प्रामाणिक रूप देने हेतु क्षेत्र के कर्मठ परिजन इस दिशा में तत्काल सक्रिय हों। तत्काल सक्रिय होना है साथियों। हम सभी समन्वय समिति सदस्यों को, समर्थ समयदानी सहयोगी समूहों को संयुक्त समन्वय समितियों के साथ तत्पर होना है। तो साथियों, सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा। प्रज्ञा परिजन और समर्थ समयदानी और प्रज्ञा पीठों को, शक्ति पीठों के ट्रस्ट मंडलों को और व्यक्तिगत रूप से गठित किए गए उपरोक्त कार्य हेतु शक्ति पीठों को, व्यवस्था तंत्रों को और ट्रस्ट मंडल को तत्काल सक्रिय होना है और उन्हें यह पुस्तक जरूर पढ़नी चाहिए, अपने पास रखनी चाहिए। सृजन सैनिकों, सृजन शिल्पियों के संगठन की रीत नीति।